ओके, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। सो मेरा लेवल मैच है एंड आई एम गोइंग टू शॉर्ट हियर। पुट को शॉर्ट कर सॉरी कॉल को शॉर्ट करते हैं। 51,300 का चल रहा है और लेट्स सी क्या होता है। मार्केट में थोड़ा सा बैंक निफ्टी बेयरिश है और निफ्टी स्लाइटली बुलिश है बिकॉज ऑफ रिलायंस काफ़ी ह्यूज बुलिश दिख रहा है। लेट्स सी हम कॉल को यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। 51,300 चल रहा है और 51,500 का ऊपर लेवल है। सो देखते हैं क्या होता है। जैसा होता है मैं अपडेट करता हूँ। ओके सो यहाँ पे ना मार्केट तो हमारे फेवर में है और जहाँ पे हमने शॉर्ट किया वहीं से मतलब बिल्कुल परफेक्टली लेवल मैच है, चल रही है। मार्केट हमारे अगेंस्ट भी थोड़ा सा आई बट फिर भी हम लॉस में नहीं हो। क्यों? क्योंकि हम शॉर्ट किए हैं, हमने पोजीशन को शॉर्ट किया है, कॉल को शॉर्ट किया, तो इसलिए हम लॉस में नहीं जा रहे हैं। लेकिन मेरा इंटेंशन यहाँ से चेंज हो रहा है। मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ मार्केट में कि रिलायंस जो है बुलिश है, काफ़ी बुलिश है। उसके हिसाब से ना रिलायंस काफ़ी ऊपर जा रहा है, तो इट में भी इसका सपोर्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी और इसका है आज एक्सपायरी। तो 51,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्विक्शन है कि इसके नीचे मार्केट नहीं आएगी। 51,200 ठीक, पहला भी ये हो गया। एंड सेकंड 51,500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मतलब क्लियर है। मार्केट कंफ्यूजिंग जोन में है, बिल्कुल साइडवेज हो सकती है। टुडे विल बी गोइंग टू साइडवेज। हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि हम साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड मार्केट विल क्लोज अराउंड 51,350, 51,400, 51,450। तो ये जो रेशियो है इतना बड़ा डिफरेंस हम मान के चलते हैं। तो 51,400 का हम कॉल और पुट दोनों शॉर्ट करते हैं। अगर 51,500 के ऊपर मार्केट निकलेगी तो लॉस होगा हमें, या फिर 51,200 के नीचे निकलेगी तो मार्केट में लॉस होगा। देखो ये सब लर्निंग का पार्ट है। आप ट्रैप हो गए, बिल्कुल ट्रैप हो गए। मार्केट है कभी भी किसी भी तरफ एक बड़ा मोमेंटम कर सकती है। लेकिन मैं ऑब्जर्वेशन जो मेरा है 90 डेज़ का आप करो। आप 90 डेज़ में चैलेंज करूँगा, मैं ऑनलाइन चैलेंज करूँगा। मेरे चैनल पर अगर रोज जुड़ जाओ, मैं चैलेंज करूंगा। मैं अपना व्यू डेली दूंगा, प्रॉपर मतलब व्यू दे दूंगा, उसी के आसपास क्लोजिंग होगी। सेलर का माइंडसेट से काम करो। मार्केट को बड़े प्लेयर्स जैसे काम करते हैं, वो कैसे पोजीशन क्रिएट करते हैं, उनके हिसाब से काम करो। डेफिनेटली पैसा बनेगा यार। मैं हार मान ही नहीं सकता क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ प्रेडिक्शन सही होता है, लेकिन अभी करने जाओगे तो वहाँ पे अनहोनी हो जाती है। तो ठीक है ना, उसका हमारे पास उपाय है, स्टॉप लॉस हम खुशी खुशी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इंटेंशन चेंज है। मैं 51,400 पे आप बेजा झिझक बैठ जाओ, उसी के आसपास मार्केट क्लोज कर सकती है। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बार बार लेगी मार्केट, इसके डाउन आएगी, फिर भी वो रिलायंस की वजह से बुलिश जा सकती है। ठीक है, नीचे काफ़ी ह्यूज सपोर्ट है 51,200 का। ओके सो यहाँ पे ना देखो, मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिगिनर नहीं समझ पाता इस चीज़ को, बिगिनर नहीं समझ पाता कि मार्केट में लिटरली हो क्या रहा है, मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखो रिलायंस का चार्ट। रिलायंस क्या हो रहा है, हायर हाई के फॉर्मेशन में जा रहा है। अभी यहाँ से एक छोटी सी कैंडल बनाया है 3 मिनट के चार्ट पे, मतलब बुलिश साइड की कैंडल बनाया है और हायर हाई के फॉर्मेशन में चला गया ड्यू टू रिलायंस ऊपर जा रहा है। तो रिलायंस ऊपर जा रहा है तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा। तो वेरी हाई चांसेस कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा, उसके साथ चलता है, उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे 51,400 के पुट पे हैं और कॉल में देखेंगे तो 51,400 में 92 लाख है कॉन्ट्रैक्ट है। 51,300 में 70 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और 51,500 पे 94। और इधर की बात करेंगे, सपोर्ट की बात अगर की जाए तो 79 लाख, 51,200 पे, 51,300 पे 94,000। मतलब बुलिश की तरफ लोग ज़्यादा हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन 350 से लेकर के 450, 100 पॉइंट की रेंज होगी। हम एक्सपेक्टेशन यहीं क्लोज करेंगे। आप चाहे 51,300 में घुस जाओ या 51,400 में घुस जाओ। 69 रुपये का कॉल का ऑप्शन है और 112 रुपये का पुट का ऑप्शन है 51,400 का, और 51,300 का 114 रुपये का कॉल है और 56 रुपये का पुट है। ऑलमोस्ट ये दोनों जीरो हो जाएगा। आप क्लोजिंग के टाइम पे जाके चेक करना, तो ये ऑलमोस्ट मतलब जीरो की तरफ बढ़ जाएंगे क्योंकि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 51,500 के ऊपर नहीं जाएगी मार्केट। ठीक है, मार्केट अभी समय भी ज़्यादा नहीं हुआ है। तो देखते हैं, मुझे कहीं जाना है तो मैं जैसा होगा अपडेट कर दूंगा। यहाँ से नीचे नहीं आएगी ना बहुत ऊपर जाएगी, तो 20 का रेशियो निकालो। आप 90 डेज़ करो यार, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। आप 90 डेज़ का रेशियो निकालो। प्रॉफिटेबल नहीं होगे तो कहना, एक्सपीरियंस से पैसा बनता है। ठीक है, अगर फंड बड़ा हो ना तो इंसान का साइकोलॉजी काम करता है। आप लाख रुपए में अगर कोई बिगनर है, मैं उसको ट्रेन कर दूं, वो 2,000 कमा के बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन 2,000 मुझे मिलेगा तो मुझे वो एक्सपेक्टेशन मतलब वो मज़ा नहीं आएगा। मुझे चाहिए 15-20 हज़ार का मार्जिन लेकर चल रहा हूँ, ईजिली वो बन सकता है। अपने नॉलेज पे बिलीव रखो। वक्त बुरा है, चलेगा, ठीक है, बट पोजीशन साइजिंग मेंटेन करके चलो। पोजीशन साइजिंग को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, इस फील्ड में डेफिनेटली पैसा बनेगा। लेट्स सी 51,300। देखो ये इधर का जो है ये फ्यूचर का चार्ट है। मैं इतनी महीन चीज़ें बता दूंगा ना कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि मतलब ऐसा भी होता है। ऐसी चीज़ें मैं बनाऊंगा अपने सेटअप पे। मैंने ऐसी चीज़ें मैंने नोट करके रखी, मेरे दिमाग में छप गई है कि अगर ये यहाँ है तो वो वहाँ क्या कर रहा है, निफ्टी यहाँ क्या कर रहा है तो बैंक निफ्टी कहाँ क्या कर रहा है, फ्यूचर कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है, और स्पॉट क्या कर रहा है, ऑप्शन चेन क्या कर रहा है, गामा कहाँ, थीटा कहाँ, ब्लास कहाँ हो रहा है। मतलब सारा मेजरमेंट बिल्कुल कैलकुलेशन है। एक प्रेडिक्शन होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, आप जाकर पढ़ेंगे तो क्या ही बोले। खैर मुझे कहीं जाना है, आई हैव टू गो। सो लेट्स सी, जैसा होगा मैं अपडेट कर दूंगा। और यही है, सपोर्ट के आसपास है 51,400।
देखो मार्केट नीचे आ रही, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही, फिर ऊपर जा रही है। तो यहाँ से क्लियर एकदम बिल्कुल भी इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। 51,400 पे 1,10,00,000 हो गए हैं और 51,400 पुट पे करीब 50 लाख, लेकिन 300 पे काफ़ी ह्यूज 1,08,00,000, फिर 200 पे 80-85 लाख। ये प्रेडिक्शन होता है, ठीक है, गुणा भाग होता है, मैथ है, गणित पढ़ा है ना, बिल्कुल गणित है, इसको निकालना पड़ता है। कैलकुलेटर निकालो, 60 कॉल पुट रेशियो, ठीक है, या फिर आप किसी साइट का भी यूज़ कर सकते हैं, उसका नॉलेज होना चाहिए। बट कॉल पुट रेशियो इट मीन कॉल और पुट का रेशियो कितना कितना कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा है, बिगिनर को पता नहीं होता, वो बाइंग करता है और पूरा दिन मार्केट साइड में होता है 90%। ओके, एंड डन फॉर द डे, गुड बाय, टेक केयर। ओके ट्रेडर्स, सो मैं एक लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। मैं आज अवेलेबल नहीं था मार्केट में, थोड़ा मैं मुश्किल से 1-1.5 घंटे के लिए अवेलेबल था, तो मुझे कहीं जाना था और मेरा जो व्यू था आज नीचे साइड में था, अराउंड मेरा व्यू था कि 200 के आसपास मार्केट क्लोज कर सकती है। 51-100 का मैंने कॉल शॉर्ट किया था एंड मार्केट थोड़ा देर हमारे साथ आई, मार्केट थोड़ा देर हमारे साथ ये यहाँ तक आई, उसके बाद से रिवर्स होने लगी, ठीक है। तो उसके बाद मैं ये ऑब्जर्वेशन मेरा था कि निफ्टी जो है, निफ्टी बुलिश जा रहा था, काफ़ी अच्छा बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था और पीसीआर के नीचे था। इट मीन्स के 51,500 का 51,500 का ये लेवल था और यहाँ पे कॉल राइटर बहुत भर भर के पड़े थे। आप यकीन मानो, आप ना बिल्कुल डिसिप्लिन होकर के 90 डेज, देखो कोई भी आदत होती है, वो बोलते हैं ना साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर कोई आदत छोड़ना है ना तो 90 दिनों के लिए उसको आपको त्यागना पड़ेगा। आप 90 डेज बिल्कुल एक लॉट से प्रैक्टिस करो। स्टॉप लॉस टारगेट बिल्कुल मतलब एक एनालिसिस होता है अपना, मेरा भी चेंज होता रहता है, बिल्कुल चेंज होता रहता है। मार्केट यहाँ आई, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, हाँ ये कलर सही है। यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे मेरी शॉर्ट पोजीशन बन गई, यहाँ आई, फिर दिन यहाँ आई, फिर यहाँ आई, मैंने फिर एक ड्रॉ किया यहाँ पे ट्रेंड लाइन। मेरा ये भी था कि यहाँ से मैं भी ये धीमे धीमे करके ऊपर जाएगी एंड देन 500 से 450 के आसपास एक्सपेक्टेशन था कि 51,400 और 350 के आसपास मैं एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहा था। तो 51,400 में हमारा पोजीशन 12 बजे के बाद एकदम कंफर्मेशन हो गया था कि हाँ 51,400 के आसपास क्लोजिंग हो सकती है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे 51,400 बिल्कुल एक्यूरेट क्लोजिंग हुई है। दिस इज़ द पावर ऑफ लर्निंग, क्योंकि आप ना अगर ऑप्शन चेन को रीड करना सीख गए कि बिग मनी क्या कर रहा है, पोजीशन किधर डाइवर्ट कर रहा है, कभी कभी ट्रैप हो गए, कभी कभी ट्रैप होता है इंसान, तो लॉस डिफाइन है ना, लॉस डिफाइन है। अगर दोनों पोजीशन में बैठे हैं तो यहाँ इसके ऊपर अगर निकलती है तो हम लोग एग्जिट कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और इसके नीचे अगर निकलती तो हमारा लॉस होता। अगर इसके नीचे सडन बहुत बड़ा स्पाइक मारता तो लॉस होता। तो कहने का मतलब कॉल पुट बिग मनी कैसे काम करता है उनके हिसाब से काम करो। अब जी ये जो मोमेंटम है, आप चैनल उठा के देखो, आप ना उठा करके देखो कि इतनी बड़ी रैली कब आती है, कब आई है लास्ट टाइम, जाके ढूंढो। हमारा ये था, यहाँ पे कल की पोजीशन थी, यहाँ इसके ऊपर निकला, हम लोग एग्जिट। तो ये होता है लर्निंग, अब पढ़ना पड़ता है, रीड करना पड़ता है। ऑप्शन चैन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर काम कर रहे हो तो ऑप्शन चैन का एनालिसिस करना, मतलब उसका प्रिडिक्शन करना बहुत मतलब एक्सपीरियंस का गेम है। अगर आप एक काम करते रहेंगे बिल्कुल डिसिप्लिन होकर, आप उसको उसी चीज़ को फॉलो करो। ये कभी कभी सम टाइम ऐसा होगा कि भैया यहाँ से आके एक बड़ी रैली आ गई, जैसे कल हो गया, तो क्या हम उसको भूल जाएं? क्योंकि हम पिछले एक साल से इसको फॉलो कर रहे हैं, जिसमें एक्यूरेसी 85% से लेकर के 90% तक की है कि ऑप्शन चैन काम करता है। क्यों नहीं काम करेगा? ऑप्शन चैन बिल्कुल काम करेगा। कौन प्लेयर कहाँ पे कितनी पोजीशन बना रहा है वो तो ऑप्शन चैन में पूरा डिटेल होता है, लेकिन उसका प्रेडिक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ क्लोजिंग हो सकती है। उसका ऑब्जर्वेशन ऑप्शन चैन के थ्रू, प्लस निफ्टी को देखा मैंने, और फिर रिलायंस जो निफ्टी का 30% वेटेज रखता है, वो बुलिश, काफ़ी बुलिश था, अर्ली मॉर्निंग से वो बुलिश ही था, तो निफ्टी भी बुलिश हो गया। तो मेरा कन्विक्शन यहाँ से बहुत ज़्यादा हाई हो गया। एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट इसने ले लिया, मैंने कहा बस अब ये इसके ऊपर ही क्लोज करेगा, इसके अराउंड क्लोजिंग इसकी होगी। तो 400 पे कॉल आउटपुट दोनों अच्छे थे, वहाँ पे हमने कॉल आउटपुट दोनों को शॉर्ट करके चुपचाप बैठ गए, दोनों जीरो हो गया। मैं यही बेस है काम करने का, यही तरीका, और इसी भी आप पे करो 90 डेज करो। अगर लॉस में रहो, ओवरऑल पोजीशन लॉस में रहे तो फिर कहना। ओके, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।